मैं किसी को ठोकूंगा तो हमारी पुलिस पकड़ेगी, अगर हमारी पुलिस ठोकेगी तो कौन किसको? पिछवाड़ा भी तुड़वाया मोहम्मद तेरे प्यार में। नमस्कार साथियों, देश भर में क्या खबरें चल रही हैं वो हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात करेंगे टी राजा सिंह ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है मुसलमानों को लेकर के, और भारतीय जनता पार्टी की असली राजनीति क्या है मुसलमानों को लेकर के उसे भी एक्सपोज कर दिया है। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि नफरती बयान केवल टी राजा सिंह नहीं देता है, बल्कि एक और हिंदूवादी छपरी है जो गाने के जरिए मुसलमानों का और मोहम्मद साहब का अपमान कर रहा है। साथ ही बात करेंगे कि बिहार में चुनाव है और चुनाव में गोदी मीडिया की भारी बेइज्जती हो रही है। जहां वो सड़क पे जा रहे हैं, लोग उनको भगा दे रहे हैं। क्या अपडेट आई है वो भी हम आपको बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अश्लील नाच देखने के कितने शौकीन हैं वो भी आपको इस वीडियो में पता चलेगा। इसके अलावा कुछ और छोटी बड़ी खबरें हैं जो आपको पता चल जाएगा इस वीडियो में, तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। साथियों, सबसे पहले हम बात करें कि इस देश में कानून किस तरीके से व्यवहार करता है मुसलमानों के लिए और नफरतबाजों के लिए। टी राजा सिंह एक बहुत बड़ा नफरतबाज है और पिछले कई सालों से लगातार वो इस्लाम के खिलाफ, मोहम्मद साहब के खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ जहरीले बयान देते हुए कई बार नजर आ चुका है। और भारतीय जनता पार्टी एक नया ढकोसला करती है टी राजा सिंह के साथ कि उसे बीजेपी से बाहर निकाल देती है, लेकिन बीजेपी से बाहर निकलने के बाद भी बीजेपी का सपोर्ट उसे मिलते रहता है और वो लगातार मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते रहता है। इस बार फिर से टी राजा सिंह ने मुसलमानों को लेकर के जहर उगला है और यह भी साफ कर दिया है कि बीजेपी उसको किस तरीके से समर्थन देती है। टी राजा सिंह का बयान पहले आप सुनिए। मैं किसी को ठोकूंगा तो हमारी पुलिस पकड़ेगी, अगर हमारी पुलिस ठोकेगी तो कौन किसको पकड़ेगा? कौन किसको पकड़ेगा? अरे लीगली ठोकना है भाई। योगी जी बताते कुछ और करते कुछ और। पता है आपको उत्तर प्रदेश में अभी तक कितने लोग 72 हुर्रों के पास चलेगी पता नहीं है मेरे मित्रों। तो देखा आपने, टी राजा सिंह ने भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को एक्सपोज कर दिया है और खुलेआम कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है जब मुसलमानों को परेशान करना रहता है, उनको ठोकना या मारना रहता है, तो वो कानून का सहारा लेकर के वो ये कार्य करती है। यही बात तो पूरे देश की जनता बोलते हुए नजर आ रही है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां कानून का सहारा लेकर के मुसलमानों को परेशान किया जाता है, उनके घरों पे बुलडोजर चला दिया जाता है, उनके बच्चों के ऊपर यूएपीए एनएसए के तहत उनको जेल में डाल दिया जाता है, इनकाउंटर कर दिया जाता है। ये बात टी राजा सिंह बोल रहा है। ना सिर्फ ये बात बोल रहा है बल्कि ये भी बता रहा है कि जो फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं उसके जरिए मुसलमानों को 72 हुर्रों के पास भेज दिया जा रहा है, यानी कि सीधा सीधा इस्लाम को टारगेट कर रहा है। इस तरह के नफरती भाषण देने के बाद भी केवल इसके ऊपर एफआईआर दर्ज होता है, कोई गिरफ्तारी नहीं होती है। ताज्जुब तो यह होता है कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है और आज तक कांग्रेस की सरकार इसको जेल के सलाखों में नहीं भेज पाई है। इससे यह भी पता चलता है कि कांग्रेस की जो सरकार तेलंगाना के अंदर में है वो कितनी कमजोर है, जो ऐसे नफरतबाजों को सलाखों के पीछे नहीं भेज पा रही है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश से एक खबर सामने आई है। एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक सड़क छाप नफरतबाज छपरी जो है वो बरेली में हुई घटना के ऊपर मुसलमानों का मजाक बना रहा है। न सिर्फ मुसलमानों को मजाक बना रहा है बल्कि मोहम्मद साहब के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी भी कर रहा है। पहले आप इसकी बकवास को सुनिए। जूता चप्पल छूट गया बरेली के बाजार में, जूता चप्पल छूट गया बरेली के बाजार में। पिछवाड़ा भी तुड़वाया मोहम्मद तेरे प्यार में, पिछवाड़ा भी तुड़वाया मोहम्मद तेरे प्यार में। जो कहते थे 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ, 5 लाठी में चप्पल जूता छोड़ के भागे हैं। तो आपने सुना इस सड़क छाप नफरती छपरी को। ये जागरण में गाना गा रहा है, हिंदू धार्मिक कार्यक्रम है उसमें गाना गा रहा है, पीछे भगवान की तस्वीर लगी हुई है और अपने गाने के जरिए ये मुसलमानों को बदनाम कर रहा है। वो छेड़ रहा है, ना सिर्फ मुसलमानों को छेड़ रहा है बल्कि पैगंबर मोहम्मद साहब के ऊपर भी आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहा है। लेकिन इस नफरतबाज छपरी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि ये केवल कहने के लिए, जनता के लिए, सबका साथ सबका विकास, सबके लिए एक कानून है। ये छपरी तो उत्तर प्रदेश से आता है जहां योगी जी कहते हैं कि गुंडे मवाली और गलत काम करने वाले उत्तर प्रदेश को छोड़ के चले गए हैं। लेकिन ये बात पूरी तरीके से गलत है क्योंकि ये छपरी खुलेआम हिंदू मुस्लिम के बीच में लड़ाई लगवाना चाह रहा है, मोहम्मद साहब के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहा है, लेकिन इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। और अगर कार्रवाई होगी भी तो मामूली धाराओं में इसके ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाएगा और ये खुलेआम छुट्टे सांड की तरह घूमता रहेगा क्योंकि यही हो रहा है भाजपा शासित राज्यों में। मुसलमानों को परेशान करना केवल यहीं तक सीमित नहीं है बल्कि एक और खबर सामने आई है जहां पर एक सब्जी विक्रेता मुसलमान था और वो दूसरे मुसलमान को अपने दुकान पर नमाज पढ़ने की इजाजत दे देता है। तो इस बात से हिंदूवादी संगठन के छपरियों की भावनाएं आहत हो जाती है और वो मुस्लिम दुकानदार के पास पहुंच जाता है और पूछता है कि तुमने मुसलमानों को अपने दुकान में नमाज पढ़ने की कैसे इजाजत दी? अगर तुम अपने दुकान पर मुसलमानों को नमाज पढ़ने की इजाजत दोगे तो तुम्हारे ऊपर हम कार्रवाई करेंगे
और हिंदूवादी संगठन के लोग हंगामा खड़ा कर देते हैं। ये वीडियो भी आप देखिए। के लिए बाहर के लोग आके नमाज पढ़ते हैं, ठीक है ना? बाहर के नहीं आना चाहिए। अच्छा ठीक है, नहीं ठीक है सर। ये कौन है भैया? ये कौन है? ये शोएब। यही शोएब है ये? ये अच्छा जो ठीक लड़का है। उससे- तो शोएब भाई तुम्हारा भी नाम आ रहा है ये कि नमाज विमाज पढ़वा रहे हो तुम अपने यहाँ पे? यहाँ पे सारे मंडी के लोग बोल रहे हैं, आप पढ़ो। ठीक है ना? अभी वो जो लड़की वाला मसला हुआ था तुम्हारा ही हुआ था ना, ठीक है ना? जिम वाला। अच्छा तुम जिम करो, हमारे तुम्हारे जिम से नहीं है। तुम नमाज करो, हमारे तुम्हारे नमाज से नहीं है। बाहर जो ठेली लगा रहा वो तुम्हारे यहाँ आके नमाज पढ़ेगा। तुम्हारे पास सब्जी लेने कोई पहाड़ से मुसलमान आया वो नमाज पढ़ेगा। और क्या है इसी मैंने बोला ना, यही लोग ना फोन करते हैं। मैंने देखो मैंने इतने लोगों में बोल दिया, अगर ये लोग यहाँ से हट जाएंगे ना, सुनो ये लोग यहाँ से हट जाएंगे तो मैं समझूंगा ये नहीं फोन किए। देख मेरी बात सुनना। और आईडी हटा अच्छा दे। अच्छा मंगा दे। आईडी हटा दे उससे। हाँ आईडी फिर फोन नीचे जेब में रख रहा था। मेरा ये बोलना, हाँ आईडी इसकी कई गलत है। मालूम है मुझे, हम पे आई है सारे। मेरा ये बोलना है, अच्छा ये बोलना है, ये पिताजी आपके, मेरे को भी सीखना ठीक अच्छा है। मैं ये बोल रहा नमाज की भी यहीं की, लड़की भी तेरे साथ ही पकड़ी गई, तेरे साथ ही मसला हुआ, और अभी आगे का भी दूसरा भी है, वो तेरे को भिजवा देंगे, वो ढूंढ रहा है। देखा आपने, अब मुसलमान जो है वो किसी के दुकान पर भी नमाज नहीं पढ़ सकता है। अगर वो अपने घर के छत के ऊपर नमाज पढ़ता है तब उनके ऊपर कार्रवाई हो जाती है, मस्जिद में नमाज पढ़ता है तब कार्रवाई हो जाती है, और किसी दुकान के अंदर जाकर के पढ़ता है नमाज तब भी कार्रवाई हो जाती है। वहीं इसी देश में देखा जाता है कि जब कावड़ यात्रा निकलती है तो पूरे पूरे सड़कें जाम रहती है, एक एक महीने तक जाम रहती है, कई कई किलोमीटर तक जाम रहती है, लेकिन उस वक्त उन कावड़ियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, उनकी गुंडाई के ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन मुसलमान अगर नमाज पढ़ ले तो तुरंत उनके ऊपर कार्रवाई हो जाती है। हिंदूवादी संगठन जाग जाते हैं और उनको सबसे ज्यादा तकलीफ होना शुरू हो जाता है। वहीं इस वक्त बिहार में चुनाव है, और बिहार में जब चुनाव है तो गोदी मीडिया के रिपोर्टर बिहार के चुनाव को कवर करने के लिए पहुंचे हैं, और जब वो बिहार के चुनाव को कवर करने पहुंचे हैं तो जनता उनको भगा दे रही है और साफ साफ कह रही है गोदी मीडिया मुर्दाबाद। आप अपने स्क्रीन पे ये वीडियो देखिए। स्क्रीन पे आप जो वीडियो देख रहे हैं ये बिहार का है, और बिहार में प्रतीक त्रिवेदी जो कि न्यूज़ 18 का सो कॉल्ड पत्रकार है, तो मैं तो इसे बाल की दुकान बोलता हूं क्योंकि ये लंबा लंबा बाल रखा हुआ अपने सरों के ऊपर, पत्रकारों वाला हुलिया नहीं है, और ये खूब चीखता है चिल्लाता है बिल्कुल अमिश देवगन की तरह। अमिश देवगन स्टूडियो में चीखता चिल्लाता है और ये सड़कों पे चीखता चिल्लाता है। ये बिहार गया हुआ था पब्लिक का बाइट लेने के लिए, वहां पर जो जनप्रतिनिधि अलग अलग पार्टियों से चुनाव लड़ रहे हैं उनका बाइट लेने गया था। जब ये वहां पर बाइट लेना शुरू किया, बिहार की जनता ने इस गोदी रिपोर्टर के मुंह पे कहना शुरू कर दिया, वोट चोर गद्दी छोड़ गोदी मीडिया मुर्दाबाद। आप देखिए ये वीडियो। देखा आपने, गोदी मीडिया के जो तथाकथित पत्रकार खुद को बहुत बड़ा ज्ञानी समझते हैं, खुद को बहुत बड़ा पत्रकारिता का सुरमा समझते हैं, जब भी वो जनता के बीच में जाते हैं तो जनता उनको भगा देती है या फिर उनको बेइज्जत कर देती है, जैसा कि इस न्यूज़ 18 के पत्रकार के साथ हो रहा है। और इसके सामने बोला जा रहा है वोट चोर गद्दी छोड़ा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये लोग अपने स्टूडियो में तो अपने हिसाब से शो कर लेते हैं, लेकिन जब जनता के बीच में जाते हैं तो जनता इनको इतने अच्छे तरीके से पिछले 11 साल में पहचान गई है कि उनके जुड़े हुए मुद्दों के ऊपर चर्चा ना करके केवल भारतीय जनता पार्टी की चाटुकारिता में लगे रहते हैं, और इसलिए जनता अब इनको भगा रही है, बेइज्जत कर रही है हर जगह। ये आखिर में बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के नेता कितना ज्यादा अश्लील डांस देखने के शौकीन है, वो एक बार फिर से सामने आया है। दरअसल एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता एक अश्लील डांस देख रहे हैं, एक लड़की का ना सिर्फ देख रहे हैं बल्कि वो लड़की उनकी आके जांग पर भी बैठ जा रही है, और उस भाजपा के नेता को कोई शर्म नहीं आ रहा है। ये वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है, जरा आप देखिए। देखा आपने भाजपा नेताओं के चाल, चरित्र और चेहरा। एक तरफ वो कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन खुद वो अश्लील डांस देख रहे हैं, उनके नेता अश्लील डांस देख रहे हैं और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। यही है भाजपा का दोगला चेहरा। तो साथियों, ये अब तक की कुछ खबरें थी जो हमने आपके सामने रखा है। आपको हमारी खबर कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।